सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की यह हमारी वीडियो होने वाली है साइलेज के लिए। हम जो मक्की तैयार करते हैं अपने खेत में, उस मक्की की बिजाई और सिंचाई कैसे करनी है। इसके अलावा काफी सारे भाइयों के सवाल थे कि इस खेत को तैयार कैसे करना है। जिस खेत में हमने मक्की का बीज बोना है, उस खेत को कैसे तैयार करना है और इसकी बिजाई का सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं या डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले हम बात कर ले मक्की की बिजाई के समय की। काफी सारे भाइयों के सवाल आते हैं कि मक्की की बिजाई का सही समय क्या होता है। तो पशुपालक भाइयों, पंजाब में मक्की की बिजाई शुरू हो जाती है फरवरी के मंथ में। दोस्तों, फरवरी के मंथ में उस खेत में मक्की की बिजाई होती है जिसमें आलू की फसल उठ चुकी हो। अब दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि आप यह खेत देख रहे हैं, इस खेत में अपने पास गेहूं की फसल थी। गेहूं की फसल कटने के बाद भी मक्की की बिजाई हो जाती है। गेहूं कटने के बाद अपने पंजाब में मक्की की बिजाई होती है अप्रैल के लास्ट या मई के पहले हफ्ते के बीच में। दोस्तों, अगर 5-7 मई के लेट मक्की चली जाती है तो वो आपको प्रोडक्शन वगैरह नहीं देगी। आगे चल के जो आपका धान लगेगा उसका भी समय इसमें चला जाता है। ये हम फसल उठाते हैं गेहूं कटने के बाद और धान लगाने से पहले का जो फर्क होता है। इस तरह से हम अपने खेत में से एक साल में 3 फसलें उठाते हैं। तो काफी सारे पशुपालक भाई पूछते हैं मक्की की प्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, मक्की की प्रोडक्शन स्टेट टू स्टेट या जमीन के अनुसार वेरी कर सकती है। बट अपने पंजाब में जो आलू वाली मक्की होती है वो नियर अबाउट 200 क्विंटल तक का प्रोडक्शन 1 एकड़ दे देता है। इसके अलावा दोस्तों, जो गेहूं वाले खेत की मक्की होती है जो अप्रैल के लास्ट हफ्ते में बीजी जाती है, उसका प्रोडक्शन दोस्तों वेरी कर सकता है मौसम के हिसाब से या उसकी देखभाल कैसे की जाती है। 180 क्विंटल के आसपास ये गेहूं के खेत वाली मक्की भी प्रोडक्शन दे देती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि जिस खेत में हमने मक्की की बिजाई करनी है उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, गेहूं की कटाई के बाद जब स्ट्रा तैयार हो जाता है, भूसा बन जाता है, तो खेत जब साफ हो जाता है तो उसमें सबसे पहले हम अपने डेयरी फार्म का वेस्ट डालते हैं। आप यह शॉट देख सकते हैं। हम 1 एकड़ में नियर अबाउट 10 से 12 ट्रॉली एनिमल के गोबर की डालते हैं, जिससे हमारे खेत की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है। दोस्तों, एक साल में 3 फसलें लेने के कारण अगर इसमें खाद पशु का गोबर नहीं डाला जाएगा तो जो गेहूं और धान है, जो चावल है, उसको उसकी प्रोडक्शन आपको उतनी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लगातार बिना खाद के मक्की की बिजाई 3-4 सालों तक करते रहेंगे तो आपके जो खेत की उपजाऊ शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बाकी फसलों का भी आपको उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस खेत में खाद डालने के बाद हम इस खेत में 2 बार डिस्क लगाते हैं, जिसको हम पंजाबी में तवियां बोलते हैं। आप शॉट यह देख सकते हैं। 2 बार इसमें डिस्क लगाने के बाद दोस्तों हम इसको सिंपल लेवलर से लेवल में करते हैं। उसके बाद इसको हम डीप टिलर से टिल करते हैं। आप यह शॉट देख सकते हैं। दोस्तों, 2 तरह के हल होते हैं, एक नॉर्मल हल होते हैं और एक डीप टिलर होते हैं। दोस्तों, डीप टिलर मक्की के खेत में इस्तेमाल करने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो मक्की की जड़ होती है ये काफी ज्यादा डीप जाती है और अगर खेत की जुताई गहराई से नहीं होगी, ऊपर ऊपर से उसको हल्का हल्का सा अगर आप टिल कर देते हैं तो मक्की की प्रोडक्शन उस खेत में नहीं हो पाएगी। दोस्तों, खेत को अच्छी तरीके से जोत लेने के बाद, डीप टिलिंग कर लेने के बाद हम उसके ऊपर एक सिंपल लेवलर लगाते हैं और उसके बाद लेजर लेवलर की मदद से इस पूरे खेत को लेवल में कर लिया जाता है। दोस्तों, आप नजर घुमा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम यह जो मक्की है ये बेड की फॉर्म में उगाते हैं और अगर ये अपना खेत ऊंचा नीचा रहेगा तो इसकी सिंचाई सही से नहीं हो पाएगी। पशुपालक भाइयों, लेजर लेवलर के साथ अपना खेत प्लेन करने के बाद हम इसमें डायरेक्ट न्यूमेटिक प्लांटर के नाम से एक स्पेशल मशीन होती है जो मक्की की बिजाई करती है, जिसमें कि वैक्यूम सिस्टम से बिजाई होती है। बीज जो है वो वैक्यूम से उठता है। पशुपालक भाइयों, ये जो वैक्यूम वाली मशीन है, न्यूमेटिक प्लांटर है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं ये जो मक्की है अपनी, ये हल्का हल्का उगना शुरू हो चुकी है और इस न्यूमेटिक प्लांटर मशीन की जो एक्यूरेसी है ये बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर आप सिंपल मशीन से मक्की की बिजाई करते हैं तो ना तो वो उतनी ज्यादा प्रोडक्शन दे पाती है, ना ही इस तरीके से अच्छे बेड बन पाते हैं
और ना ही मक्की अच्छी तरीके से उगती है। अब खाइयों से रिलेटेड काफी सारे भाइयों के सवाल होते हैं। काफी सारे भाई कहते हैं कि हम मक्की को प्लेन में नहीं बीज सकते। तो पशुपालक भाइयों, ये जो फॉर्मेट होता है जिसमें हम बेड के ऊपर मक्की की बिजाई करते हैं, इसके दो कारण होते हैं। पहला, खेत की सिंचाई नहीं करनी पड़ती, सूखे ही खेत को जोत करके हम डायरेक्टली सूखे में ही मक्की बीज देते हैं। दूसरा, जो साइले वाली मशीन होती है, जो सिंगल रो कटर मशीन होती है, वो इसी फॉर्मेट में चलती है। ये जो फॉर्मेट होता है, बेड होता है, इसकी चौड़ाई 2 फुट होती है। ये जो दोस्तों बीज से जो बीज होता है, इसका जो आपस का डिफरेंस होता है, ये दोस्तों 2 फुट होता है। और इस तरीके से जो सिंगल रो कटर मशीन है जो हमें यह चाफ करके देती है, वो ट्रैक्टर की मदद से इसी फॉर्मेट में चलती है। अगर आप सिंपली जैसा कि हम हरे चारे की मक्की बीजते हैं उस तरह से इसको बीज देते हैं तो सिंगल रो कटों से नहीं काटती है, उसमें प्रोडक्शन भी इतनी बढ़िया नहीं हो पाती। अब पशुपालक वही सिंचाई की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस खेत में अभी पानी छोड़ा हुआ है। जैसे ही आप मक्की सूखे में बीज देते हैं, उसी वक्त आप इसको इस तरीके का खाल वगैरह तैयार करके आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये उगना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये दो दो पत्ते इसके अभी तैयार हो चुके हैं और अभी हम इसको दूसरी बार सिंचाई कर रहे हैं। और सिंचाई को रिलेटेड बहुत सारे भाइयों के सवाल होते हैं कि सिंचाई आखिर आपने करनी कितनी है। दोस्तों अभी ये पानी चल रहा है और जितना ये खाई में पानी आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा आपने पानी इस मक्की को नहीं देना है। अब पशुपालक भाइयों, उसमें ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि यहाँ पर अपना ये पौधा जाता है। अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो इस जगह से ऊपर, इस बेड के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर यह पानी से बेड के ऊपर चला जाता है तो ये जो बीज है ये उग नहीं पाएगा, इसको उगने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो दोस्तों ये जो नमी होती है, जैसे जैसे पानी लगे को समय होता है, घंटे 2 घंटे में ये जो नमी होती है ये अंदर से इस बीज तक पहुंचती है और कुछ इस तरीके से ये जो बीज है वो अच्छे तरीके से ग्रो करता है। पशुपालक भाइयों, अगर आप बेड के ऊपर पानी चढ़ा देते हैं तो उससे घास फूस भी बहुत ज्यादा होता है और जो मक्की है वो उसके आसपास की जो जमीन है वो ठोस हो जाती है। अगर पानी सिर्फ यह खाली में जाएगा तो जो मक्की के आसपास की जमीन है वो नरम रहेगी, मक्की बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी। तो दोस्तों जो न्यूमेटिक प्लांटर होता है, इसमें हम बीज डालने की क्षमता को कम ज्यादा कर सकते हैं। हम अपने खेत में जो मक्की का बीज बोते हैं उसकी क्वांटिटी हम 1 एकड़ में 7.5 से 8 किलो के बीज रखते हैं। दोस्तों 8 किलो बीज बहुत होता है 1 एकड़ के लिए। बाकी काफी सारे फार्मर्स अपने हिसाब से बीज को कम ज्यादा करते हैं और इसकी मैं आपको एक बार डिमेंशंस बता देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बीज से बीज, पौधे से पौधे का जो फर्क होता है ये पूरा 6 इंच का होता है। बेड का डिमेंशन मैं आपको बता चुका हूं, ये 2 फुट होता है, जिसमें आसानी से हमारा जो सिंगल रो कटर मशीन है साइलेज जो तैयार करती है वो चलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी डीप लेंथ की, कि इसकी डूंगाई कितनी होती है, तो दोस्तों ये हम इस बार 1.5 इंच के आसपास इसकी हमने डूंगाई रखी है। आप इसको अपनी जमीन के निरीक्षण करके कि आपकी जमीन ठोस है नरम है, उस हिसाब के इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। बट ध्यान में यह रखिए कि 2 इंच से ज्यादा ये डीप ना हो, क्योंकि ऐसे में मक्की को बाहर निकलने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें दोस्तों बीज की, तो बीज बहुत सारी कंपनियों के अवेलेबल है मार्केट में। हम अपने खेत के लिए पायोनियर कंपनी का 1844 के नाम से जो बीज आता है, हम वो बीज बोते हैं। इसके अलावा जेके कंपनी के भी काफी सारे वैरायटी है, इसमें काफी बढ़िया उसका रिजल्ट रहता है। दोस्तों मेक श्योर ये करें कि जब आप अपने फार्म के लिए बीज सेलेक्ट करें तो मेक श्योर करें वो आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के जेन्युइन डीलर से ही लें। इस बार पायोनियर या और भी काफी सारी कंपनी की बहुत ज्यादा डुप्लीकेट सी सीड आई है। जो अभी हमें देखने को मिली है, वो जो बीज हैं अच्छी तरीके से उगर नहीं रहे हैं, अच्छी तरीके से वो तैयार नहीं हो रहे हैं, काफी ज्यादा समस्या आ रही है। तो मेक श्योर करें, क्योंकि दोस्तों उसको देख करके पहचानना बहुत मुश्किल है। एज इट इज सेम टू सेम ही ओरिजिनल पैकेट की तरह ही पैकेट होता है, ओरिजिनल सीड की तरह ही वो सीड दिखाई देता है, बट वो जेन्युइन प्योर सीड नहीं होता, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, वो अच्छे तरीके से उगता नहीं है, उसका सक्सेस रेट उगने का बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों मेक श्योर यही करें कि आप एक किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के जेन्युइन डीलर से ही जो सीड है वो बाय करें, क्योंकि ये जो सीड होते हैं काफी ज्यादा महंगे होते हैं। तो ऐसे में हमें जेन्युइन सीड ही लेना चाहिए। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।